गुरुग्राम के सेक्टर 47 में भी खुले में नमाज का विरोध हो रहा है। वहां से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। है सेक्टर 47 गुरुग्राम की ये वो ग्राउंड है जहां पर नमाज अदा की जाती थी, हर जुम्मे के दिन यहाँ की जाती थी। हालांकि पहले जो है ये हुडा का ग्राउंड है, तो जो पार्किंग का एरिया है, पार्किंग स्लॉट है, वहां पर की जाती थी। लेकिन जब लोकल लोगों ने, RWA के लोगों ने विरोध किया तो उसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इधर आकर नमाज पढ़ने लगे। लेकिन अब जो RWA के लोग हैं उनका ये कहना है साफ कि अगर लोकल रेजिडेंट है, लोकल सोसाइटी में कोई रहता है, वो यहाँ पर आके पढ़ रहा है तो उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन बाहर के लोगों को यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में पहले खुले में नमाज होती थी, लेकिन अब इस इलाके में भी आज नमाज नहीं हुई। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने यहां नमाज करवाने वाले इमाम से बात की है। हमारे साथ इमाम साहब हैं जो कि सेक्टर 47 के ग्राउंड में नमाज कराने के लिए, नमाज के लिए आप आते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका पूरा? हारिस हारिस साहब, आप, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप पहुंचे हैं, नमाज आप ही पढ़ाने आते हैं या खुद भी पढ़ने के लिए आए हैं? मैं पढ़ता भी हूँ, सब पढ़ा रहे हैं नमाज, काफी दिनों से मैं पढ़ लेता हूँ। कितने टाइम से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं नमाज? यहाँ तो 4 साल मुझे यहाँ हो गई, उससे पहले वहाँ पढ़ा रहा था मैं, 8 साल मुझे हो गए तकरीबन। अच्छा, तो ये विवाद क्या है जो अब यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? अब आप देख तो रहे हैं भाई। नहीं, आपके हिसाब से जानना चाहते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ। अब बेचारे 2 चंद साथी हैं। हाँ। जो RKW के हैं। हाँ। उन्हें कोई दिक्कतें हैं जी, यहाँ नमाज ना पढ़ें। हाँ। अब जैसा प्रशासन कहेगा और कह रहा है, हम खुशी से उस पर लब्बैक हैं। जहाँ दूसरी जगह के लिए वहाँ पढ़ लेंगे। अच्छा, हमें तो भाईचारा बनाना है और भाईचारे के साथ हमें यहाँ रहना है। हम रहते हैं और रहेंगे, सबसे मिलकर के रहेंगे, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खुले में नमाज क्यों पढ़ना चाहते हैं आप लोग? कहीं मस्जिद में, ईदगाह में, कहीं पे भी आप वहाँ पे? हमारे यहाँ मस्जिदें बहुत कम है, नहीं गुड़गांव में तो 3 ही मस्जिद हैं। हाँ। पुराने में हैं कुछ मस्जिदें और 5-6 लाख के हम मुसलमानों की आबादी है जो बेचारे यहाँ कारोबार करने के लिए आए हैं, मजदूर तबका आया है। तंगाई की वजह से इस तरीके से हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, वरना किसको खुशी होती है यहाँ चट्टल मैदान नमाज पढ़ने की। दूर दराज के इलाकों से जो लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली NCR के इलाकों में रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, वो जुमे के रोज कहीं इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं और उसकी बाकायदा 37 जगह उसमें अलॉट की गई थी प्रशासन की तरफ से, और वहां पर भी कुछ अब ऐतराज और उठ रहा है, जिसके बाद 8 जगहों पर और पाबंदी लगाई गई है। कुमार सोनू, जो जहां से आपने रिपोर्ट की, क्या यहां से लोगों ने पुलिस के पास भी किस तरह की कंप्लेन की है और पुलिस की तरफ से क्या रिएक्शन अभी आपको मिला है? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी हालांकि कोई रिएक्शन नहीं मिला है, लेकिन जो पुलिस वालों की तैनाती यहां पर की गई थी 47 सेक्टर के ग्राउंड में, उनका साफ ये कहना था कि आज उनके पास ये आदेश है ऊपर से कि आज यहां पर नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टेटस था। लेकिन लोकल रेजिडेंट्स ने इसका विरोध कर रहे थे, लगातार वो कह रहे थे कि यहां पर ट्रैफिक हो जाता है। पहले पार्किंग स्लॉट जहां पर हम खड़े हैं वहां पर होती थी और उसके बाद अंदर ग्राउंड में करने लग गए थे। लेकिन लोकल रेजिडेंट्स का कहना था कि यहां पर क्राइम बढ़ रहा है, जो छोटी छोटी चोरियां हैं वो बढ़ गई हैं, तो लिहाजा यहां पर नमाज नहीं होनी चाहिए। जो नमाजी हैं, बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं जिसमें असामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं, वो बाद में सोसाइटीज में, सोसाइटी के पार्कों में आकर बैठ जाते हैं, वहां घूमते हैं और उससे इनसिक्योरिटी भी फील होती है। हमारे साथ मनीष भी हैं, मनीष भी एक जगह से रिपोर्ट करके आ रहे हैं। मनीष, कहां आप गए थे, क्या स्टेटस है वहां पर? जो मुस्लिम एकता मंच है, दरअसल जो इसका अगुवाई कर रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से, उनके जो हाजी शहजाद हैं वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, DC से मिले और उन्होंने बताया कि दरअसल एक 10 मेंबर कमेटी तैयार की गई है, जिसमें 5 एक संप्रदाय से और दूसरे 5 अलग संप्रदाय से। और जो हम जिस लोकेशन पे थे वो लेजर वैली यानी इफ्को चौक के ठीक पीछे का एक बड़ा पार्किंग एरिया था, जहां पे 2 अलग अलग नमाजें चल रही थी। एक जगह करीब 500 की संख्या में और एक जगह करीबन 100-150 की संख्या में। गाड़ी के अंदर स्पीकर था और उसी के जरिए वो नमाज अदा कर रहे थे, वजू करने की व्यवस्था थी और सब कुछ था वहाँ पे। हाँ जी, शहजाद से हमने पूछा कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी, आप खुले में नमाज क्यों कर रहे हैं? उनका ये तर्क था कि दरअसल 19 ऐसी मस्जिदें हैं जो कि इस समय बंद है और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कहा है कि उसको वो खुलवाएं ताकि उसके अंदर से साफ सफाई होकर वो वहां कर सके, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन अभी जहां पर विवाद है, जहां पर गोवर्धन, लेकिन ये विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है कुमार सोनू, और ये उसी विवाद के तहत आज भी जुमे का दिन है और आज 8 नई और जगहों पर पाबंदी लगाई गई है। 37 में से 8 जगहों पर और पाबंदी लगा दी गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे। आज कपिल मिश्रा भी गुरुग्राम पहुंचे। अभय पराशर ने कपिल मिश्रा से बात की है। बीजेपी नेता और हिंदू नेता के तौर पर जो सामने आए हैं कपिल मिश्रा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर खुद आए हैं। कपिल जी, इस ग्राउंड के अंदर नमाज अदा की जाती थी हर फ्राइडे को,
आज आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं खुले में नमाज का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुग्राम के लोगों ने, संयुक्त संघर्ष समिति ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। इन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हुए संघर्ष किया है और विजय प्राप्त की है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, पार्कों में अगर हर हफ्ते बंद करने लगे अपने धर्म के नाम पर, तो सब लोग अगर ये काम करने लगे तो हर किसी का हफ्ते में कोई ना कोई दिन आ जाएगा और देश में कोई सार्वजनिक स्थान खुल ही नहीं पाएगा। तो अपनी मर्यादा में रह के सबको धर्मों का पालन करना चाहिए। हमको चाहिए आजादी, सड़कों पर चलने की आजादी, अस्पताल जाने की आजादी, दफ्तर जाने की आजादी, अपने नौकरी काम धंधे पे जाने की आजादी, और ये आजादी का संघर्ष गुरुग्राम के लोगों ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। तो आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज को लेकर के एक बार फिर से गुरुग्राम में विवाद हुआ। गुरुग्राम में 37 जगह, पिछले 29 तारीख को भी विवाद हुआ था और वहां की जो एसडीएम है अनीता चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो जो जगह डेजिग्नेटेड है वहां पर नमाज करवाना उनकी जिम्मेदारी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी उस वक्त हुई थी। लेकिन आज फिर विवाद के बाद खबर यह है कि 8 और जगहों पर खुले में नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें से सेक्टर 12 जो है गुरुग्राम का, वहां पर आज गोवर्धन पूजा हुई है और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अभय के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। अभय, ये कार्यक्रम जो आज चल रहा है ये कब तक चलने वाला है? लाइव देखिए, इस वक्त मेरे साथ कपिल मिश्रा मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं और पहुंचे हैं गुरुग्राम में पहुंचे हैं इस वक्त। कपिल जी, आज आप लोग यहां पर पहुंचे और जो यहां पर पूजा पाठ की गई है यहां पर गोवर्धन महाराज की, इससे पहले यहां पर नमाज हुआ करती थी, क्या विरोध है आपका, क्या मांगे हैं आप लोगों की? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संयुक्त संघर्ष समिति है गुरुग्राम की, इन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है, कैसे कानून की मर्यादा में रहते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों को लड़ा जाता है और जीता जाता है। और सार्वजनिक स्थानों पर अगर इस देश में सभी लोग अपने धर्म और मत के आधार पर कब्जे करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं बचेगा जहां पर सार्वजनिक स्थान बंद नहीं होंगे। इसीलिए जब सब लोग अपने धर्म का पालन अपने धार्मिक स्थलों में कर रहे हैं तो सबको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। गुरुग्राम के लोगों ने जो रास्ता दिखाया ये पूरे देश के सभी शहरों में, बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक सीखने की चीज है। अब है कपिल मिश्रा से आप ये पूछिए कि जिन 37 जगहों की इजाजत सरकार दे रही है तो आप सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और जो लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, वो जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए कहीं 10-15 मिनट के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, इससे क्या परेशानी है? देखिए, एक सवाल है कि जब सरकार ने जो परमिशन दी 37 जगहों की कि आप वहां पर नमाज कर सकते हैं और अगर कुछ लोग कुछ समय के लिए आ रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, तो उसमें किस तरह की समस्या है? और एक एसडीएम है, उनका ये बयान सामने आया था क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी कि जहां जहां परमिशन है नमाज करने की वहां पर वो लोग अगर कोई विरोध करता है तो उन लोगों को सिक्योरिटी भी देंगे। कहाँ है परमिशन? दिखाइए ना। ये झूठ बोल के काम नहीं चलेगा, झूठ से तो अविश्वास पैदा होगा। दिखाइए कहाँ है परमिशन? कहीं कोई परमिशन नहीं थी, सफेद झूठ बोला जा रहा था। और जब कल मीटिंग हुई उसमें पूछा गया कोई परमिशन है क्या, तो कोई परमिशन नहीं थी। सभी पक्षों ने माना कि ये झूठी बात थी कि कोई परमिशन है। आज 8 जगहों पर बंद की गई है सार्वजनिक नमाज और ये माना जा रहा है कि अगले 1 महीने में सभी जगहों पर गुरुग्राम में सार्वजनिक नमाज बंद की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।